हाँ तो देखो बच्चों, देखिए आज मैं आपको एक नया यूज लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर में। तो सबसे पहले तो आप सभी का हमारे ग्रामर ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए तो हम नया मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बच्चे को शुरू से लेकर के चलूँ। इसके बीच में हमने आपको हैज हैव और हैड का यूज पढ़ाया था। हैज हैव हैड का यूज तो ठीक ही है, केवल सिंपल उसका हो पाया था। हैज हैव हैड का जो निगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब नहीं हो पाए थे। ये सब का वीडियो मैंने नहीं आपको दिया था। तो फिर वही आपको देख रहे हैं यहाँ, जैसे लिखते हैं यूज ऑफ हैज हैव। ठीक, यूज ऑफ हैज हैव। हैज हैव का यूज इसमें आपको मिलेगा बच्चों, इसमें आपको निगेटिव मिलेगा और निगेटिव के बाद आपको जो है इंट्रोगेटिव भी मिलेगा। इंट्रोगेटिव ये भी आपको मिलेगा। ओके, यहाँ हम आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सभी दोनों टाइप के आपको बता रहे हैं। यूज हैज है जो निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव तो हम आपको पॉजिटिव भी बताते चलते हैं, पॉजिटिव बताते चल रहे हैं। जैसे देखिए, जब हम यहाँ पर जैसे आता है एक ट्रांसलेशन लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ लिखा गया है उसके पास एक किताब है, एक किताब है। ओके, ये बहुत ही अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, जब उसके पास आएगा तो हम लिखेंगे ही हैज। क्या लिखेंगे? ही हैज लिखेंगे ना। ही है ए के लिए ए लिखा जाएगा ना, वन नहीं लिखा जाएगा। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ एक के लिए वन लिख देते हैं, जबकि वन जो है रॉन्ग है। हमें जानकारी नहीं होती इसलिए ऐसा लिख दिया जाता है। ही हैज ए, यहाँ हो जाएगा बच्चों बुक। ठीक, ही हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। समझ गए ना? ऐसा जब ही सी इट आएगा या कोई नेमिंग वर्ड आता है तो हम पास के लिए हैज लगाते हैं। ठीक है, आई वी यू दे आता है तो पास के लिए हैव लगाया जाता है। अब ठीक है, आप समझ जाइए। एक तो ये हो गया। अब हम आपको चलिए इसका फार्मूला आपको बताते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, जैसा यहाँ ऊपर दिखाया गया है। सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट ही लिखा गया है। हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव को यूज करेंगे। फिर ए बुक ऑब्जेक्ट भी लग गया है। ठीक, इस तरीके से ऐसे हमको ये फार्मूला हमें ज्ञात कर लेना है और इसे लिखना है। ओके, अब चलते हैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं। जैसे आता है मेरे पास आ गया बच्चों, यहाँ आ गया मेरे पास। मेरे पास खिलौना एक खिलौना है। इस तरह से आ गया मेरे पास एक खिलौना है। तो जब मेरे पास आता है तब आप क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हैव का मेरे पास के लिए आई हैव यूज करेंगे। क्या यूज किया जाएगा, आई हैव। आई हैव अ टॉयज, ये हो गया आई हैव ए टॉयज। मेरे पास एक खिलौना है। ठीक, अब जब यहाँ आ गया हमारे पास आ गया ना, हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक खिलौना है, ऐसा आ गया। तब आप क्या लिखेंगे, हमारे पास एक खिलौना है।
तो हमारे पास के लिए क्या लिखना होगा, वी। क्या लिखना होगा, वी हैव, वी हैव अ टॉयज, वी हैव अ टॉयज, हमारे पास एक खिलौना है। टॉयज हो गया, टॉयज खिलौने, ठीक है। यहाँ वी हैव अ टॉय, ये हो गया मेरे पास एक खिलौना है, हो गया ये रहा हैज हैव ना पास है के लिए, ठीक। इसका मतलब मैं ये खिलौना रखता हूँ, मेरे पास एक किताब है, इसका मतलब मैं एक किताब रखता हूँ। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास वह चीज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरे पास खिलौना है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है। तो जब मेरे पास आएगा तो आई हैव लगाएंगे, और जब हमारे पास आएगा तो वी हैव लगाएंगे, और जब उसके पास आएगा ही हैज या सी हैज लगाएंगे, ठीक। तो इतना हम समझते हैं, आप समझते होंगे। अब ये हो गया, ये आपका फार्मूला है जो आप देख ही रहे हो ना, फार्मूला, ये आपका फार्मूला है, नोट कर लीजिए। अब यही चीज निगेटिव हम करते हैं। निगेटिव सेंटेंस आप यहाँ एक देख लीजिए ना, निगेटिव, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस जैसे आता है, वी हैव नॉट अ टॉय, मेरे पास एक खिलौना नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। मेरे पास खिलौना नहीं है, निगेटिव हो गया। अब जैसे आता है तुम्हारे पास खिलौना नहीं है, तो यू हैव नॉट टॉय, तुम्हारे पास खिलौना नहीं है, तो हमें क्या करना है, हैव के बाद नॉट का यूज कर देना है, हैव के बाद क्या करना है, नॉट का यूज कर देना है, ठीक है। तो इसको अब इरेज करते हैं, इसके हम इरेज कर दे रहे हैं। तो दूसरा अब निगेटिव सेंटेंस आपको बताया जा रहा है, देखिए ये तो जो फार्मूला है पॉजिटिव के लिए है, अब निगेटिव के लिए फार्मूला देखिए। निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ओके, ये हो गया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब एग्जाम्पल हो गया, जैसे आता है यहाँ पर कि मीरा के पास, मीरा के पास खिलौना, यहाँ लिख दिया गया नहीं है, मीरा के पास खिलौना नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ मीरा हैज नॉट, मीरा हैज नॉट टॉय, ये हो गया, मीरा हैज नॉट टॉय, मीरा के पास खिलौने नहीं है। ये आप देख रहे हैं ना, मीरा के पास खिलौने, मीरा हैज नॉट टॉय। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मीरा लिखा गया है, हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमने हैज लगाया है, हैज है के बाद यहाँ नॉट है तो यहाँ भी नॉट लिखा गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट है फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टॉय लिखा गया है, ठीक। ये जो है हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब चलते हैं आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, हमें सब्जेक्ट रिगार्डिंग हैज और हैव पहले लिखना होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले हैज या हैव, ठीक। उसके बाद हैज हैव के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसे आ गया हैव यू ना, तो हैज हैव हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब एग्जांपल देखिए, जब क्या से प्रारंभ होगा, क्या से, क्या हमारे पास, क्या हमारे पास एक काली गाय है, क्या हमारे पास एक काली गाय है,
ऐसा सेंटेंस अगर आता है, क्या हमारे पास एक काली गाय है, तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा, जब यहाँ क्या है और यहाँ हमारे पास है, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैव ना, हैव वी ए ब्लैक बी एल, सॉरी यहाँ हो जाएगा BLACK ना, ब्लैक काउ। अब क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक। हैव वी अ ब्लैक काउ, क्या हमारे पास एक काली गाय है ना, तो जैसे हैव लिख दिया गया, उसके बाद सब्जेक्ट वी है, वी लिख दिया गया, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, ए ब्लैक काउ यानी कि ऑब्जेक्टिव, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है ना, उसके बाद एडजेक्टिव लगा देंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आप समझ गए हैं, या हमारे पास एक काली गाय है। अगर ऐसा सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, क्या हमारे पास एक काली गाय नहीं है, तो हैव वी नॉट ए काउ, हैव वी नॉट ए ब्लैक काउ, यही सेंटेंस निगेटिव होता है। तो उस फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव आपको बता दें। अभी तो ये फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव हम आपको बताते हैं। ये आप एक बार पूरा पढ़ लें, देख लें, फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।